अच्छा भाई, अच्छा लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई सवाल ही किसी का तो पूछ लो। लास्ट क्लास से रिलेटेड मूवमेंट जेएस से या टाइम वाले चैप्टर से रिलेटेड कोई सवाल है अगर किसी का तो पूछ लो। सर लाइब्रेरी समझ नहीं आई, मूवमेंट जेएस बता दो। देखो हमने एक प्रॉब्लम फेस करी थी लास्ट के, जब हम टाइम वगैरह फेच कर रहे थे, तो मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको हटाऊँ थोड़ी के लिए, ठीक है, हम टाइम वगैरह फेच कर रहे थे तो ऐसे आ रहा था राइट नाउ के अंदर हमें वो चीज़ नज़र आ रही थी कि अभी करंट टाइम क्या हो रहा है। अगर इसको रन करें अभी थोड़ी देर में वो लाइव, ठीक है, ये देखो ये हमारे पास करंट टाइम आ गया था यहाँ पे। अब अगर मुझे सिर्फ दिन चाहिए कि दिन क्या हो रहा है अभी, है ना, मंडे हो रहा है ना आज, तो मुझे मंडे चाहिए कि मंडे टाइम के अंदर मुझे सिर्फ मंडे को गेट करना है। तो मैं क्या कर रहा था, गेट डे कर रहा था, गेट डे कर रहा था। अब गेट डे के अंदर मुझे ये स्पेसिफिकली बताता नहीं है कि मंडे है या दिन दिन चल रहा है, कौन सा चल रहा है। ये मुझे एक नंबर दे रहा था, ठीक है, 1 दे रहा था ये मुझे कि पहला दिन चल रहा है आपका ना, तो उस हिसाब से। अच्छा अगर मुझे इसके अंदर संडे चाहिए तो 0 मुझे देगा, अगर संडे होगा तो संडे को इसने स्टार्ट में रखा हुआ है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा था कि मुझे करना पड़ रहा था ये एक एरे बनाना पड़ रहा था, और इस तरह से मुझे बोलना पड़ रहा था कि डे नेम्स का इंडेक्स उठा के लाओ जो अभी दिन चल रहा है। अगर अभी मंडे चल रहा है तो इंडेक्स नंबर 1 उठा के लाएगा, ये इंडेक्स में मंडे पड़ा हुआ है तो ये मुझे मंडे यहाँ पे रिटर्न कर देगा। जी जी, इसको ये कैसे पता कि आज संडे है तो वो संडे वाला स्टिक उठाना है, मंडे है तो मंडे वाला स्टिक उठाना है? इंडेक्स के हिसाब से ना, देखो एरे हमने खुद बनाया वाला, एरे हमने खुद बनाया ये, इसके अंदर हमने 0 होगा तो ये पहला संडे उठा पहला संडे उठा लेगा। अगर वो 1 देगा तो मंडे उठा लेगा। अगर वो जुम्मे को हमारी क्लास हुई थी 5 रिटर्न कर रहा था तो 0 1 2 3 4 5 पे फ्राइडे पड़ा हुआ है, वैसे देगा। अगर हम ये लगाते तो 5 पे बोलेगा यहाँ क्या है, फ्राइडे तो फ्राइडे तो फ्राइडे। लेकिन इसके अंदर मसला ये था कि मुझे खुद करना पड़ रहा था सारा काम, सही है। अच्छा इवन दो कि अगर मैं यहाँ पे आके आपको बताऊँ कि गेट डेट अगर मैं करूँ तो आज क्या तारीख है भाई, 5 तारीख है, लेकिन ये मुझे ला के देगा भाई 4, सॉरी 5 ला दिया इसने, चलो। अच्छा गेट फुल ईयर के अंदर मुझे पूरा साल ला के दे रहा था 2026। गेट आवर्स के अंदर ये मुझे घंटे ला के दे रहा था, 14 घंटे हो गए, पूरा टाइम जो दे रहा था 24 आवर्स फॉर्मेट के अंदर पूरा ला के दे रहा है। तो कहीं ना मुझे इस टाइम को खुद ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, सही। ये मुझे बस नंबर्स ला के दे रहा है। गेट मिनट्स आपने किया तो ये आपको मिनट्स ला के दे देगा। सर गेट टाइम वाला कौन है सबसे नीचे? एक मिनट ना, गेट मंथ आपने किया तो पहला महीना चल रहा है, लेकिन इसने 0 ला के दिया, 0 ला के दिया। अब आपको एरे खुद बनाना पड़ेगा और इसको फेच भी आपको खुद करना पड़ेगा, जब जाके आपको ये ला के देगा। आपको मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ रही है। कंप्यूटर का करंट टाइम पड़ा, सही है भाई। हाँ GMT+5, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मसला आ रहा था कि टाइम हम गेट कर रहे थे तो उसको हमें कन्वर्ट खुद करना पड़ रहा था। तो उसके लिए हमने एक लाइब्रेरी देखी थी मूवमेंट जेएस के नाम से। वो क्या करते हैं कि कन्वर्ट आपको सारा काम वो खुद करके देते हैं। उन्होंने अपने पास लॉजिक सारी लिखी हुई है, आपको बस उनका फंक्शन कॉल करना है और वो आपको सारी चीज़ें ला के देंगे। मूवमेंट जेएस के लिए हमने बस एक CDN लिंक लगाया था ये वाला, और जब हम CDN लिंक लगाते हैं तो हमें ये एक चीज़ देता है, वो है मूवमेंट का पूरा फंक्शन, ठीक है। मूवमेंट का पूरा फंक्शन कहाँ चला गया भाई, ये आ गया मूवमेंट का पूरा फंक्शन। सर ये सेट इंटरवल सिर्फ मूवमेंट के लिए बना हुआ है? नहीं हर काम के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे आके मूवमेंट को कंसोल कराऊँ ना कि मूवमेंट में मुझे क्या मिलता है, सही है। जो मूवमेंट जेएस ने मुझे जो फंक्शन ला के दिया है, अगर मैं उसको कंसोल कराऊँ तो उसमें मुझे क्या मिलता है, देखो इसको थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, सही है। मुझे ये पूरा एक ऑब्जेक्ट टाइप की एक चीज़ मिल रही है। ऑब्जेक्ट हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर चुके हैं पिछली क्लास में ना। अच्छा अब अगर मुझे इसको थोड़ा सा वो करना है, मॉडिफाई करना है, तो पुराने टाइम के अंदर मैं गेट डे या गेट टाइम कर रहा था। इसके अंदर आगे मुझे बस ये कोमा लगाना है। मुझे मंथ चाहिए तो मैंने MM लिख दिया, तो मुझे ये पूरा मंथ ला के दे देगा। सॉरी मूवमेंट डॉट फॉर्मेट, पूरा मंथ ला के दे देगा आपको ये, ठीक है। पहला महीना चल रहा है। अगर आपको 3M लगाने 3M लगा दो, जैन ला के दे देगा। आप आगे 4M लगा दोगे तो आपको जनवरी ला के दे देगा। ये डॉट ये लाइन समझ नहीं
मेथड है, स्ट्रिंग के मेथड पढ़े हमने, डॉट पॉप, डॉट पुश, यस सर यस। ये मोमेंट जेस के साथ आती है ये चीज़, ये आपको खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मूवमेंट के साथ डॉट फॉर्मेट। मोमेंट के साथ डॉट फॉर्मेट खुद आता है। आपने डी लिखा आगे आगे तो आपको दिन ला के देगा 5। आपने यहाँ पे आके वाई लिखा तो आपको ईयर ला के देगा पूरा 2026। अगर आपने यहाँ पे एच लिखा तो आपको घंटे ला के देगा 2 बज रहे। आपने आके MM लिखा स्मॉल वाला तो आपको ये मिनट्स ला के देगा। पाकिस्तान और कनाडा का, हाँ। तो यहाँ पे कुछ लॉजिक इसके अंदर आपको लगाना पड़ेगी टाइम जोन के हिसाब से। इसको आपको बताना पड़ेगा कि मुझे जो टाइम आप ला के दोगे ना, वो आप मुझे GMT 0 का ला के दोगे या कनाडा का टाइम जोन आप ला के दोगे, इसमें आपको बताना पड़ेगा। अब वो कैसे बताते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन देख लेना, वो ज़रूरत पड़ी तो हम लगा देंगे। सर CSS के बूटस्ट्रैप में बहुत सारी चीजें मिलती है, मूवमेंट में क्या क्या मिलता है? मूवमेंट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने थोड़ी चेंज करी है तो वो मिल नहीं रही थी हमें ना लास्ट टाइम। मिल नहीं रही। ठीक है, देख लेते ना एक बार। मूवमेंट जेएस, बूटस्ट्रैप में बटन मूवमेंट जेएस, ये आ गया ना, ये देखो आ गया। ये देखो भाई, अगर आपको ऐसी डेट चाहिए ना, अगर आपको ऐसी डेट चाहिए तो आप ये वाला कोड लगाओगे। ठीक है, इसको उठाते हैं हम लोग। सर इसका CDN उठा के उसमें हेड में लगाना होगा, फिर हमें मिल जाएगा। अच्छा सर वही ऐसे यहाँ से कॉपी कर लिया और वहाँ पेस्ट कर वहाँ पेस्ट कर दिया। अगर आपको ऐसा टाइम चाहिए ना, आपको अगर ऐसा टाइम, तो बस आपने यहाँ पे आना है, कॉपी करना है इसको और क्या आ गया, ठीक है। देखो टाइम आ गया। अगर आपको ऐसा टाइम चाहिए, सिर्फ मंडे आपको चाहिए, तो इन्होंने बता दिया कि आप ऐसे DD करके लिख दो, मंडे आपके पास आ जाएगा। अगर आपको ऐसा फॉर्मेट चाहिए डेट का, तो आपको ये कोड लिखना है, ये लो भाई। आ गया सही। नीचे देखो टाइम की भी इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं। फेसबुक के ऊपर आप पोस्ट वगैरह देखते हो ना, 2 मिनट्स अगो, 5 मिनट्स अगो, 1 आवर अगो, तो वो ऐसे आएगा आपका सारा काम ना। फ्रॉम नाउ करोगे ना आप ऐसे करके, तो आपका सारा डेट यहाँ पे आ जाएगी। स्टार्ट ऑफ डे, स्टार्ट ऑफ एंड ऑफ डे। अब स्टार्ट ऑफ डे लगा के देखते हैं कि इस दिन को स्टार्ट हुए हुए कितना टाइम हो गया। ये लो भाई, ये आपने कोड लगाया सिर्फ, और इसने बता दिया भाई 15 घंटे हो गए आपके दिन को स्टार्ट हुए। ठीक है, 12 भी बज रहे हैं और तकरीबन 3 यहाँ पे बजने वाले हैं, तो 15 घंटे से बता दिया। सर ये एग्जैक्ट बताया। एग्जैक्ट। अगर आपको कैलेंडर में से दिन माइनस करना है, आप मुझे कह रहे हो कि मुझे 6 दिन पीछे जाना है, सही है। अगर मुझे 6 दिन पीछे जाना है तो ये वाली चीज़ भी इसके अंदर अवेलेबल है। सही है, WhatsApp फेसबुक वगैरह इनमें यूज होते हैं ना, पीछे हाँ। पीछे यही चल रहा है। यही चल रहा है, पीछे यही चल रहा है। लास्ट सीन वगैरह जो ये आ गया आपका आता है लास्ट सीन। लास्ट सीन आता है। अब वो लास्ट सीन वाली चीज़ है ना, वो ऐसे टाइम सेव नहीं करते कि 2 आवर्स तक हो, ऐसे सेव नहीं करते। वो बाकायदा मिली सेकेंड्स के अंदर टाइम को स्टोर करते हैं। वहाँ पे मिली सेकेंड हमने पढ़ा था डिटेल में, मिली सेकेंड को स्टोर करते हैं। और वो फिर क्या करते हैं कि वो वाला मिली सेकेंड उठाते हैं, मेरी मशीन का मिली सेकेंड उठाते हैं, दोनों को कंपेयर करा देते हैं, जो टाइम बचता है उसको कन्वर्ट करते हैं, वो आपको शो करा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सारा काम हो रहा होता है यहाँ पे। अच्छा ये देखो, इधर आ जाओ। तो उसने बात करी थी कनाडा की, कनाडा के अंदर आ जाओ, कनाडा की सारी चीज़ आपको ला के देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके अंदर इसने बताया हुआ कि कौन कौन से कंट्री सपोर्टेड है, सर इसका कंट्रीज के टाइम है इसके पास। टाइम जोन सारे। और इसका लिंक भेज दीजिएगा। मूवमेंट ये सर्च करोगे आ जाएगा। मूवमेंट ये बस। वेबसाइट सर ये कैसे पता चलेगा? तो मूवमेंट इसमें खाना कहाँ पर है? सर ये सिर्फ क्लॉक का काम करती है मूवमेंट ये। ये टाइम के अंदर जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हो, जितनी भी चीज़ें आप करना चाहते हो, आपकी सारी टाइम की चीज़ें ये मसले सारे हल कर देगा। सिर्फ टाइम से रिलेटेड। सिर्फ टाइम से रिलेटेड। अब उसमें टाइम में सुबह शाम दोपहर, 1 घंटा पुराना, 1 घंटे फ्यूचर का, 2026 2027 जो आपको करना है इसमें आप कर सकते हो जी। 24 भी आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये आ गया ना 14 ईयर्स अगो। बैठो, अभी क्लास के बाद आना। हाँ भाई, CDN कहाँ से उठाना है? मोमेंट जो है CDN। सर इसके अलावा कोई और चीज उठानी है जैसे यहाँ के लिए पहले वाला
ठीक है, ये उठा के सर ऐड में कॉपी किया आपने, ऐड में नहीं स्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लगाया आपने, SRC में डाल के लिंक को पेस्ट कर दिया बस। ये पेस्ट करोगे तो मूवमेंट आपको मिलेगा, मूवमेंट के जरिए आप डॉक्यूमेंटेशन देख के सारे काम कर लो। ठीक है, इतना इसका यूज़ होगा नहीं वैसे, बहुत मतलब कहीं आपको UI के अंदर कुछ शो कराना है कि ये पोस्ट कब की गई थी या ये कब टाइम हुआ था, तो उसके अंदर आपको करना है और कुछ नहीं करना। यूजर का फॉर्म इंपोर्ट करना होगा। हाँ अच्छा, और कोई सवाल किसी का? जी दोस्त, कोई सवाल नहीं है? चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लास्ट हमने ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर दिया था और हमने सबसे पहले जेसन को समझा था कि ये जेसन होता क्या है। जेसन जो है वो एक अलग लैंग्वेज है और तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसकी सपोर्ट डाली जाती है। जेसन इस्तेमाल क्यों होता है? जब आपका बैकएंड और फ्रंट एंड आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं, बैकएंड से आपको कोई डेटा चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे आप फेसबुक के ऊपर आप लॉगिन करते हो, अब फेसबुक के अंदर आपने लॉगिन किया ईमेल और पासवर्ड डाल के, अब आपने ईमेल और पासवर्ड को बैकएंड को कैसे देना है कि वो उसको प्रोसेस करे, मुझे ये बताए कि मेरा पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है, और उसके पीछे जो बिजनेस लॉजिक लगी हुई वो पूरी करके मुझे आगे बताए कि भाई आप लॉगिन हो गए या नहीं हो गए। अच्छा, लॉगिन होने के बाद भी एक चीज़ होती है कि मिसाल के तौर पे मैंने लॉगिन किया फेसबुक पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो वो मुझे मेरी पिक्चर ही दिखा रहा होता है, किसी और की क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि लॉगिन मैंने किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ना पीछे बैकएंड पे मैनेज हो रही होती हैं, और बैकएंड से आती कैसे हैं यहाँ पे, इस फॉर्मेट के अंदर आती हैं सारी चीज़ें। इवन तो के जी जेसन और भी कोई फॉर्मेट होते हैं क्या यूज होते हैं? जैसे एक जेसन हो गया, और भी फॉर्मेट होते हैं? जेसन होता है बस, जेसन जेसन अभी एडवांस सबसे जैसे नहीं है। एडवांस सबसे जेसन ही, और स्टार्ट से यही चल रहा है। स्टार्ट से ही है। हाँ, इवन दो के यहाँ पे आके मैं आपको दिखाऊँ, अगर एक बैकएंड की मैं आपको दिखाता हूँ, ये बैकएंड से डेटा आ रहा है सारा, इस फॉर्मेट में आता है। मैसेज हेलो IP ऑब्जेक्ट है ये, मैसेज आप दे दो या कोई भी डेटा आप भेज दो, ये मैंने ऐसे डाला हुआ है IP कोई भी आप डेटा इसके अंदर भेज सकते हो बैकएंड से। ठीक है जी, कोई नाम डालेगा ऐसे आएगा। हर जगह से ये यूज होता है। जहाँ बैकएंड में फ्रंट एंड को कनेक्ट कराना है वहाँ पे बैकएंड आपका इस्तेमाल मतलब होगा। और कोई फॉर्मेट नहीं होता है सर? और कोई फॉर्मेट XML करके एक फॉर्मेट होता है HTML की तरह, XML मैं वही बोला, होते हैं ना? होते हैं सर कोई वेबसाइट होती है जो हमसे हमारा ईमेल पासवर्ड मांगती है लॉगिन करने के लिए, हाँ। तो सर उनके पास हमारा ईमेल पासवर्ड चले जाता है, सेव कर लेते हैं। स्टोर हो जाएगा। अच्छा, इवन तो क्या आप लोग अगर कोई चीज़ फेसबुक पे जाके कोई पोस्ट को डिलीट भी करते हो ना, डिलीट नहीं होती, वो पड़ी रहती है वहाँ पे, देखने हो जाती है। देखने के लिए डिलीट होती है बस, अच्छा, देखने के लिए डिलीट होती है, और इस चीज़ को बाकायदा स्टेटस चेंज होता है वो डिलीट है या नहीं है। हमने लास्ट टाइम देखा था ना इसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर आके इधर आके देखा था ना कि जॉब होल्डर ट्रू या फॉल्स, बस वहाँ पे वो एक चीज़ सेव कर लेते हैं, इस डिलीटेड ये ट्रू है या फॉल्स है, बस डिलीट इसका ट्रू है या फॉल्स है। जो डिलीट ट्रू है मतलब वो यूज़र के लिए डिलीट हो गया, हमारे लिए है, अवेलेबल है हमारे लिए। बैकएंड के लिए है। हाँ, बैकएंड है। तो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं, डेटा कोई भी डेटा नहीं जाता आपका, वो सब बनाने वाली चीज़ें हैं। फेसबुक कहता है ना कि वो हमने वो लगाई हुई है, प्राइवेसी पॉलिसी लगाई हुई है और डेटा प्रोटेक्शन किया हुआ है, भाई कुछ नहीं होता, सब आगे की चीज़ें हैं, चीज़ें कुछ नहीं होता। सर तो गैलरी से अगर पेजेस डिलीट करते हैं तो वो भी डिलीट नहीं होती। वो एक लंबी बहस है, वो छोड़ दो, वो डिलीट होती है या नहीं होती, बहरहाल वो डिलीट होती नहीं है, रिकवर हो जाती है, वो डिलीट होती नहीं है, लेकिन खैर वो अलग चीज़ है। वेल, ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया था, और ऑब्जेक्ट हमने देखा था कि जेसन एक अलग लैंग्वेज है, और ये इस्तेमाल क्यों होती है, जेसन जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, ये चीज़ ना गौर से समझना भाई, अगर अभी समझ लोगे तो समझ आ जाएगी, वरना समझ नहीं आएगी, वरना ये बहुत तंग करेगा। जावास्क्रिप्ट के अलावा जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर जेसन के अंदर ना ये जो चीज़ है ना, ये वाली की वैल्यू, इसको की बोलते हैं, इसको वैल्यू बोलते हैं। तो की को भी आपको स्ट्रिंग के अंदर रखना पड़ता है, ठीक है, की भी आपकी स्ट्रिंग होनी चाहिए और वैल्यू भी आपकी स्ट्रिंग होनी चाहिए। सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर इस चीज़ की सपोर्ट है कि भाई आप यहाँ पे आके की को बगैर स्ट्रिंग के सेव करा सकते हो, स्ट्रिंग के बगैर भी सेव करा दो, स्ट्रिंग के साथ भी सेव करा दो, मसला नहीं है। वैल्यू में आप कुछ भी डाल दो, ट्रू फॉल्स एरे। दूसरी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, दूसरी लैंग्वेज में आपको इसको डबल कोटेशन में करना ही पड़ेगा, स्ट्रिंग में देना ही पड़ेगा। स्ट्रिंग में देना ही पड़ेगा। इवन तो कि आप कोई भी लैंग्वेज हो, पाइथन हो गई, जावा हो गई, या C++, C#, कोई भी लैंग्वेज हो गई, वहाँ पे आपको ऐसा करना पड़ेगा कि इसको आपको ऐसे करके स्ट्रिंग देना पड़ेगा, नहीं दोगे वो मसला करेगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में बस ये सपोर्ट है कि आप इसके अंदर बगैर स्ट्रिंग के कोई भी चीज़ को सेव करा सकते हो।
सही है भाई। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, थोड़ा सा और इसको गो थ्रू कर लेते हैं। हमने डेटा टाइप पढ़े थे, स्ट्रिंग पढ़ा था, नंबर पढ़ा था, बूलियन पढ़ा था और एरे पढ़ा था। बिल्कुल उसी तरह का एक ऑब्जेक्ट भी हमारे पास होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि आप मल्टीपल वैल्यूज को उनके नाम के साथ स्टोर कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने माई यूज़र बनाया और मैंने बोला माई यूज़र का जो नाम है वो जुनेद है, इसकी एज 34 है, ये जॉब होल्डर है, अभी इसकी लैंग्वेजेस ये वाली हैं, इसके फादर की डिटेल्स। इवन दो के ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट आप डाल सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सब आप डाल सकते हो। नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके अंदर आप जो भी चीज़ डालना चाहो वो डाल सकते हो। यहाँ पे हमने इसको कंसोल कराया था माई यूज़र को, तो लास्ट में हमें, एक मिनट भाई ये क्या हुआ है, अच्छा हाँ जी, ये आ गया पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास, ठीक है। नाम आ गया इसका, एज आ गई, फादर की डिटेल्स आ गई, फादर की एज आ गई, जिंदा है या नहीं है, नाम क्या है, और लैंग्वेजेस आ गई, पूरा एरे हमारे पास उठ के आ गया। यहाँ पे बंदे का नाम आ गया। अब अगर मुझे इस यूज़र का सिर्फ नाम एक्सेस करना है तो हमने देखा था कि आप डॉट करके उसको एक्सेस कर लो, इधर आके माई यूज़र डॉट नेम, ठीक है। नेम यहाँ पे रखा हुआ है, आपने डॉट लगा के उसको आगे कर दिया तो सिर्फ नाम लेकर आएगा। सर नेम तो फादर का भी नेम है। अच्छा नहीं, ये फादर जो है वो आपका एक और ऑब्जेक्ट के अंदर है। अगर आपको फादर का नाम एक्सेस करना है तो आप बोलोगे डॉट फादर डिटेल्स, आगे नेम, फिर डॉट नेम, फादर का नेम, फिर ये ऐसे जाएगा आगे, डॉट करके आगे कॉल करते जाएंगे, डॉट करके आगे कॉल करते जाओ ना। चेन चल रही है पूरी। माई यूज़र के अंदर नेम की एक प्रॉपर्टी एक ही है, उसने लाके दे दी। माई यूज़र के अंदर फादर डिटेल डॉट नेम एक ही है, वो उसने लाके दे दी आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सही है भाई। अच्छा, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई और सवाल है आप लोगों का तो पूछ लें। नहीं है भाई? अच्छा भाई।